हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। इस रीडिंग के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी बिकॉज आप दोनों को ही आपको दोनों की ही फीलिंग्स पता चल जाएगी। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मैसेज भेज सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाइए। एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स हैं दिमाग में उसे हटा दीजिए और फोकस कीजिए जिनकी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उस इंसान के ऊपर। सो हम देख लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि करंटली आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको ज़बरदस्ती का बहुत दूर धकेल दिया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं आपसे या इस तरीके से बिहेवियर किया है जिससे आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा है कि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है एंड ये आपके लिए सही इंसान शायद साबित नहीं हो पाएंगे। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने बेकार में ही आपको गलत वाइब्स दे दिए हैं और आपको कहीं ना कहीं दूर कर दिया है अपने आप से, ये फील करवा कर कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं या फिर वो आपको उस लेवल का प्यार फ्रीडम नहीं दे पाएंगे जिस तरीके की प्यार फ्रीडम आपको चाहिए। एंड इसी चीज़ की वजह से उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया बल्कि बाकी चीज़ों को, बाकी फैक्टर्स को, अपने डिज़ायर्स को, ठीक है, अपने चॉइसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। एंड इसी इम्पोर्टेंस के चलते उन्होंने आपको दूर कर दिया क्योंकि उन्होंने आपको वो फ्रीडम या वो प्यार वो ढंग से आपको दे ही नहीं पाए जिसके लिए आप एक्सपेक्ट इनसे कर रहे थे या होप्स आप रख रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब प्यार था तो उसी प्यार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, अपने डिज़ायर्स को, अपने चॉइसेस को साइड में रखना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में आपको बहुत बार केज्ड फील करवा दिया है कि आप बंदी हो उनके, या आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, सुननी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता चल पाएगा और एल्स नहीं हो पाएगा कुछ भी सही। एंड अब उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत ओपननेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए था जो वो नहीं बढ़े। ठीक है, तो उन्हें फ़ील हो रहा है कि कैसे एक्सेप्टेंस के एब्सेंस के वजह से उन्होंने आपको दूर कर दिया है। एंड अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके वो आपके दिल से उठ रहे हैं धीरे धीरे। आपका इंटरेस्ट, आपका मन इनके प्रति, इनके तरफ से कहीं ना कहीं हट रहा है। ठीक है, एंड अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, आपको समझ आ गया है कि एक ऐसे इंसान के साथ रहने में खुशी है जो कि जैसे आप हो वैसे ही आपको अपनाए। ठीक है, ना कि ऐसा कोई जो आपको हर बार फोर्स करे कि तुम मेरी तरह बन जाओ। ठीक है, तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन को सता रही है क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि इन्होंने आपको फोर्स कर दिया, आपके ऊपर दबाव डाल दिया और इन सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने आपके अंदर का प्यार उनके प्रति जो था उसे मार दिया। ठीक है, उसे दबा दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो उनके मन में, आपके पर्सन के मन में करंटली एक पछतावा काम कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट, एक रिग्रेट मुझे दिख रहा है काम करता हुआ, जहाँ पर जब उन्होंने
अपने डिज़ायर्स को, अपने चॉइसेस को पूरा करने की या आपको बदलने की कोशिश की, तब तो वो नहीं समझ पाए कि दे आर डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग, क्योंकि ऐसे चीज़ें की नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा प्रिय है उसका फ्रीडम, और अगर आप प्यार में फ्रीडम नहीं दे सकते हो तो वो प्यार आपका सच्चा कभी नहीं है, ठीक है। एंड यही चीज़ अब आपके पर्सन को समझ आ रही है कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो बेस्ट इंसान है, वो बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन उन्हें अब नज़र आ रहा है उनके रेड फ्लैग्स, उनके टॉक्सिक ट्रेट्स, उनकी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, कि कैसे उनका प्यार इनफ नहीं था आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता था कि वो बेस्ट है, उनके जैसा इंसान किसी को नहीं मिल सकता, आपको मिल गया है तो आप बहुत लकी हो। लेकिन अब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, असली लकी तो वो थे कि उनके बहुत सारे वीकनेसेस या नेगेटिव ट्रेट्स होने के बावजूद भी आपने कभी इस इंसान को अपने मुताबिक बदलने की, ढालने की कोशिश नहीं करी। आपने उस इंसान को वैसे ही अपनाया जैसे वो हैं पहले से, जैसा वो रहना चाहते हैं, जैसे उनके पसंद है उसी हिसाब से। आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ इनके अंदर नापसंद है तो मैं इन्हें करने से मना कर देता हूँ या कर देती हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, आपको हमेशा टॉन्ट मारा होगा, ठीक है, आपको विक्टिम बनाया होगा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, आपको फोर्स भी किया होगा, हो सकता है आपको मना किया होगा, ठीक है, टेंट्रम शो किए होंगे, आपको गलत बोला होगा, मिसअंडरस्टैंड किया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत की है, ठीक है। तो यही चीज़ दिख रही है उन्हें कि वो डीपली रिग्रेट में डेफिनेटली है, क्योंकि उनको ये चीज़ लग रही है कि उनका जो प्यार था उसको तो उन्होंने डिसरेस्पेक्ट करा ही, ठीक है। आपको गलत समझ के या फिर आपको फोर्स करके चीज़ों के लिए, या आपको ऐसा सोचना कि आप उनके मन के मुताबिक नहीं हो। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारी इस तरीके से कि उन्होंने आपके प्रति, आपके अंदर जो प्यार, जो रिस्पेक्ट था इनके प्रति, वो भी उन्होंने मार दिया। तो इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, जो कि एकदम गलत था, जिन्होंने नहीं करना चाहिए था। क्योंकि प्यार आपको हो सकता है बहुत लोगों से मिल भी जाए, लेकिन जो एक्सेप्टेंस कि आप जैसे हो वैसे ही अपनाना, वैसे ही पसंद करना, ये बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। एंड वो चीज़ आपने इनके लिए करी थी। आपने कभी भी एक आवाज़ तक नहीं उठाई थी कि आपको इनके अंदर ये नापसंद है या ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप ये चेंज कर दो। आपने दिल से इन्हें बहुत प्यार किया है, आपने इनके सोल से प्यार किया है, इनके व्यक्तित्व से, इनके एज अ पर्सन ही जैसे हैं। आपने उन सारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया कि फिज़िकली ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना कमा रहे हैं, कितना इज्जत है दुनिया में, ठीक है। ये सब आपने देखा नहीं। बट आपके पर्सन ने हो सकता है प्यार को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है, और आपके पास होने के बावजूद भी उन्होंने आपको ऐसा फील करवा दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग और यू आर नॉन डिजर्विंग, बट स्टिल यू आर हैविंग दैट, ठीक है। तो अब वो चीज़ उन्हें बहुत पछता रहे हैं इस चीज़ को, कि गिल्टी फील हो रहा है उन्हें, लिटरली बहुत बुरा फील कर रहे हैं वो, कि कैसे उन्होंने आपको बुरा फील करवा दिया, जबकि आप उस चीज़ को ना तो डिज़र्व करते थे और ना आप वो उतने बुरे हो जितना वो आपको फील करवाते हुए आए हैं समय के साथ साथ। तो अब ना मुझे दिख रहा है पश्चाताप जिसे कहते हैं, सुधार लाना, वो करना चाहते हैं। बट दे नो कि वो जो फीलिंग उन्होंने आपको दे दी है ऑलरेडी, उसको तो कभी वो ठीक नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपके दिल में घर बना चुकी है। उन्हें पता है कि आप सेंसिटिव हो, आप ओवर थिंकर हो, ठीक है। तो पहले वो आपको इतना नहीं समझते थे, पहले वो इतना ज़्यादा आपके प्रति सोचते नहीं थे कि आपको कैसा लगेगा या आप कैसा फील करोगे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं। एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी आपके कनेक्शन में, कि आपको नज़र आएगा कि डेफिनेटली आपके पर्सन अब वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें एक्सप्रेस कर दिया है कि यू डोंट लाइक इट, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो जो एक सेम पैटर्न, कंटिन्यूस पैटर्न जो चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं ध्यान देंगे अपने बातों में, अपने बर्ताव में, अपने चीज़ों में, कि अब वो आपको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अब किसी भी तरीके से हर्ट ना करें, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा लवेबल फील करवाएं। एंड जो प्यार, जो रेस्पेक्ट, जो एक्सेप्टेंस वो पहले नहीं दे पाए थे आपको, वो अब आपको दे पाएँ, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि आप जिस तरीके से उन्हें प्यार करते हो और अपना चुके हो, वैसा इनके लिए कोई नहीं करेगा। तो लकी वो है, आप नहीं, ठीक है। लेकिन पहले इनको उल्टा लगता था। तो ये सच्चाई यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इसी करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन चलते हुए दिख रहे हैं। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। अब और भी कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो हमने चेक कर ली, आपकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे अच्छे से। We have Strength card,
We have Knight of Pentacles. We have the Sun. Okay. We have Page of Wands and Seven of Wands. All right. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव जजमेंट कार्ड. ओके, सो देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर क्या है. देखिए, आप अपने पर्सन को लेकर करंटली बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो. ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सब कुछ संभाल लोगे. ठीक है, आप इस रिश्ते को संभाल लोगे. कहीं ना कहीं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो. ठीक है, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं करा हो या कुछ भी गलत करा हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिल से ऐसा फील हो रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो एंड आप इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए किसी भी हद तक जाओगे. अगर आपको वन साइडेड वे में एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा तो भी आप डालोगे, लेकिन आप इस रिश्ते को टूटने नहीं दोगे. ठीक है, तो आप करंटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो एंड फील कर रहे हो कि आप सब कुछ संभाल लोगे. ठीक है, आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो अपने पर्सन से. टू बी ऑनेस्ट, आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि अगर आपको इस रिश्ते को निभाना है या इस रिश्ते पे काम करना है तो शायद आपको ही ज़्यादा देना पड़ेगा इस रिश्ते में एंड आपके पर्सन उतना आपके लिए करेंगे नहीं. तो आपको कोई उम्मीद नहीं है अपने पर्सन से. ठीक है, और ना आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ आपके लिए स्पेशल करे या कुछ करे. आप बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, उनके प्रति आपको प्यार आ रहा है, आप उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हो. ठीक है, आप बस चाहते हो कि इस रिश्ते में खुशियाँ आ जाएं. भले ही वो खुशियाँ आपको खुद अकेले क्रिएट करना पड़े रिश्ते में, लेकिन आप अपने आप के साथ साथ अपने पर्सन को भी वो हैप्पीनेस देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अटैच्ड हो उनके साथ. ठीक है, तो आप डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल हो, हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हो, अपने पर्सन से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट आप जानते हो कि आपकी खुशियाँ उनके साथ भी कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं. तो आप खुद सब कुछ कर लेना चाह रहे हो, लेकिन आप साथ में पेशेंट भी होना चाहते हो. आपको पता है कि आपके इम्पल्सिवनेस के वजह से या सब कुछ अकेले करने से चीज़ें लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगी. आप टेम्पररी वे में ही वन साइडेड तरीके से एफर्ट डाल पाओगे, लेकिन कब तक आप उस चीज़ को खींचोगे जब तक आपके पर्सन भी म्यूचुअल एफर्ट्स नहीं डालेंगे. इजंट इट? तो आपको समझ आ रहा है कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हो वो प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप ही सब कुछ करते जाओ, आप ही खुशियाँ क्रिएट करो, आप ही उनका ध्यान दो, आप ही उनसे बात करो और रिश्ता बहुत हैप्पीली चले. ठीक है, ऐसा कभी लंबे टाइम के लिए हो नहीं पाएगा. तो आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि प्रैक्टिकली जब पॉसिबल नहीं है तो हमें थोड़ा सा स्थिरता लानी है मन में. ठीक है, हम ज़्यादा उछलेंगे नहीं, ज़्यादा चेज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा पीछे पीछे भागेंगे नहीं, ज़्यादा मस्का बटरिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे पर्सन भी हमें उतना ही चाहते हैं या नहीं. तो आप कहीं ना कहीं आपका जो दिल कर रहा है ना, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ दिख रहा है. ठीक है, आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सब कुछ कर सकते हो. आप जिन्हें प्यार करते हो उनके लिए आप दुनिया के अगेंस्ट भी जा सकते हो, लेकिन आपको ये भी साथ में समझ आ रहा है अभी कि आप अकेले ज़्यादा समय तक एक रिश्ते को खींच नहीं पाओगे. ठीक है, आपको अपने पर्सन की तरफ से भी वो स्ट्रेंथ चाहिए होगा. तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहते हो कि ठीक है, मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा या होंगी, उल्टा सीधा मुझे सोचना नहीं है, मुझे होपफुल रहना है कि हम दोनों का भविष्य साथ में है, लेकिन मुझे इस इंसान की तरफ से भी थोड़ा एफर्ट चाहिए. ठीक है, मुझे अगर 10% भी दिखता है तो मैं 80% करने का सोचूंगा या सोचूंगी, बट अभी मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा सीरियस एंड थोड़ा सा रोक कर रखने की ज़रूरत है. अभी मैं उछल कूद करूँगा या करूँगी या ज़्यादा चेस करने लगूँगा तो वो मेरे लिए हानिकारक होगा एंड कहीं ना कहीं मैं फॉर ग्रांटेड ही अपने आप को शो कर दूँगा या कर दूँगी सामने वाले को कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो तुम जब चाहो तब यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अब आप मैच्योरिटी से काम लेना चाह रहे हो. ठीक है, आप अपने इमोशंस में बहना नहीं चाह रहे हो, आप अपने इमोशंस को हावी होने नहीं दे रहे हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हो, ऑल्दो आपका मन है इनके तरफ इनिशिएट करने का, एफर्ट डालने का, बट आप राइट टाइम का वेट करो जब आपके पर्सन की तरफ से भी आपको कुछ एफर्ट्स दिखें तो आप आगे बढ़ो. उससे पहले आप थोड़ा सा अभी शांत होकर अपने लाइफ में फोकस, स्टेबल एंड हैप्पी रहना चाहते हो, कुछ इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं करना चाहते हो और आप अपने नज़रों में अब गिरना नहीं चाहते हो. ठीक है, आप खुद अपने नज़रों में रेस्पेक्टेड रहना चाहते हो. ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि जब खुद के नज़रों में रेस्पेक्टेड रहोगे तभी सामने वाले से, सामने दुनिया से आपको वो प्यार, वो इज्जत मिलेगा. ओके, सो ये आपकी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए, आपके रिश्ते के लिए. सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आए. अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय बाय.